नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है समास। देखिए, समास शब्द की उत्पत्ति, शब्द अर्थ और ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है, इसके विषय में आज हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, समास जो शब्द है वह सम उपसर्ग प्लस अस धातु प्लस घन प्रत्यय से मिलके बना है। समास जो शब्द है सम उपसर्ग अस धातु घन प्रत्यय से मिलके बना है। जो घन प्रत्यय होता है यह संपूर्ण शब्द को पुल्लिंग शब्द बनाता है। घन प्रत्यय जो है संपूर्ण पद को पुल्लिंग बनाता है। सम उपसर्ग और ये अस है, साथ में जो एक घन प्रत्यय है, ये जो संज्ञा होती है उस संज्ञा की उपदा है। उपदा कहते हैं प्रारंभिक स्वर। यह उपदा है। इस प्रारंभिक स्वर को क्या करता है, दीर्घ कर देता है। घन प्रत्यय धातु की उपदा को दीर्घ करता है और समस्त पद को पुल्लिंग बना देता है। ऐसे हम जोड़ेंगे इसको तो बनता है यह सम। अस से क्या करेगा, दीर्घ कर देगा तो आस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाता है समास। घन प्रत्यय पुल्लिंग बनाता है, इसलिए जो हो जाता है समास है। इस प्रकार से समास शब्द की हमारे पास उत्पत्ति होती है। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? समास का मतलब होता है समान रूप से, अस का मतलब होता है फेंकना। लेकिन जब इसे घन प्रत्यय में धातु की उपदा को दीर्घ करके आस बनाया जाता है तो इसका समस्त अर्थ निकलता है संक्षिप्त करना, अर्थात समान रूप से छोटा करके लिखना समास कहलाता है। कहने का तात्पर्य है समास दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा या संक्षिप्त करके लिखना ही समास कहलाता है। संस्कृत की परिभाषा की यदि हम बात करते हैं तो इसकी परिभाषा होती है सम सनम समास है। अर्थात सम सनम समास से तात्पर्य है सम सनम समास है से तात्पर्य है समान रूप से दो या दो से अधिक पदों को एक जगह पर बिठा के लिखना ही समास कहलाता है। इस प्रकार से हमारा जो ये समास का शाब्दिक अर्थ होता है। इसकी परिभाषा की यदि हम बात करते हैं तो जो समास है दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त या छोटा करके लिखना समास कहलाता है। समास के भेदों की हम बात करते हैं। समास के भेदों की हम बात करते हैं तो समास के जो भेद होते हैं वह विभिन्न विद्वानों के मतानुसार अलग अलग होते हैं। लेकिन एक सर्वमत, इसकी पद की प्रधानता के आधार पर जो सर्वमत है वह समास के भेदों की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 प्रकार के समास माने गए हैं। समास 5 प्रकार के माने गए हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास 5 प्रकार के माने गए हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास। समास का पहला जो भेद है वह है अव्ययी भाव समास। इस पद की प्रधानता के आधार पर, अर्थात जो अव्ययी भाव समास है, इसका पहला पद प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में यहां पे इसका प्रथम पद प्रधान, इधर यहां पे इसका द्वितीय पद प्रधान। पद की प्रधानता के आधार पर पहला जो समास है वह अव्ययी भाव समास है और जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरा समास है तत्पुरुष समास जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है। तीसरा पद है, जो तीसरा प्रत्यय है वह है, तीसरे समास की यदि हम बात कर रहे हैं तो वह है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में जैसे देखिए यहाँ पे प्रथम पद प्रधान है, यहाँ पे दूसरा पद प्रधान है, यहाँ पे इसके दोनों पद
प्रधान है। यहां पे इसके दोनों पद प्रधान हैं। इसके चौथे भेद की अपन बात करते हैं तो वह है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जैसे यहाँ पे प्रथम पद प्रधान था, यहाँ पे द्वितीय पद प्रधान है, यहाँ पे दोनों ही पद प्रधान है, लेकिन बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों ही पद प्रधान नहीं होकर के कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, अन्य पद ही प्रधान होता है। पांचवा जो इसका भेद होता है, पांचवा जो इसका भेद होता है वह है हमारा केवल समास। वह कौन सा है हमारा? केवल। पांचवा है केवल समास। केवल समास में क्या होता है कि जो भी पद होता है, चाहे उसे अपन अपने इच्छा के आधार पर निर्भर करता है। इसका नाम केवल इसीलिए है क्योंकि जो अपन मान रहे हैं उसका पहला पद है या वह द्वितीय पद है या दोनों पद है, हमारी स्वेच्छा के अनुसार हम दोनों में से किसी भी एक पद को प्रधान मान सकते हैं, इसलिए इसका नाम केवल समास रखा गया है। लेकिन कक्षा 10 के स्तर के अनुसार इस समास का हमारे सिलेबस में कोई महत्व नहीं है, इसलिए इस सिलेबस के बारे में अपन ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा पहला इसका जो भेद था वह है अव्ययीभाव समास। इसका जो पहला भेद है वह है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के विषय में यहां पे अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अव्ययीभाव समास जो है इसका प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है और यही प्रथम पद ही प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है और यही प्रथम पद क्या होता है? इसका अव्यय भी होता है। क्या होता है? अव्यय भी होता है। समस्त पद होता है, इसका नपुंसक लिंग एक वचन में बनता है। नपुंसक लिंग एक वचन में इसका समस्त पद बनता है। अव्ययीभाव समास के विषय में अपन दोबारा से जानकारी करते हैं। अव्ययीभाव जो समास है इसका प्रथम पद प्रधान होता है और वही पद इसका अव्यय होता है तथा समस्त पद जो इसका बनता है वो नपुंसक लिंग एक वचन में बनता है। अव्ययीभाव समास के जो विग्रह है वह कैसे होता है इसके विषय में अपन यहाँ जानकारी करेंगे कि अव्ययीभाव समास के जो पद होते हैं उनका अपन विग्रह कैसे करते हैं और उनका समस्त पद कैसे बनता है, इसके विषय में यहाँ अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि पहला है अव्ययीभाव समास के जो भेद की यदि बात करें अपन, अव्ययीभाव समास के जो उदाहरण होते हैं वो 6 उपसर्गों से युक्त होते हैं। या उन उपसर्गों को अपन अव्यय भी कह सकते हैं। अव्ययीभाव समास के जो हमको उदाहरण देखने को मिलते हैं, हमारी कक्षा 10 के स्तर के अनुसार जो उदाहरण देखने को मिलते हैं वहां पर हमको 6 अव्यय, जिन्हें अपन उपसर्ग भी कहते हैं, 6 अव्ययों से युक्त हमको इनके उदाहरण देखने को मिलेंगे। वो 6 अव्यय कौन कौन से हैं? पहला है अनु, दूसरा है उप, तीसरा है निर, चौथा है सह, जिसे अपन सह भी कह सकते हैं, पांचवा है प्रति और छठवा है यथा। अव्ययीभाव समास में जहां भी हमको उदाहरण देखने को मिलेंगे वहां पे हमको अनु, उप, निर, सह, प्रति, यथा इनसे युक्त होकर के ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में अनु, उप, निर, सह, प्रति, यथा हो वहां हम निश्चित रूप से अव्ययीभाव समास करेंगे।
अब इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं उनका हम विग्रह कैसे करें। सबसे बड़ी बात जो है समस्या उत्पन्न होती है तो वह यही होती है कि विग्रह कैसे किया जाता है। तो हम यहाँ पे विग्रह करने की आसान तरीका देखने जा रहे हैं। जैसे देखिए, पहला हमारा जो उपसर्ग है या अव्यय है वह है अनु। अनु से युक्त जो हमारे पास उदाहरण होते हैं उनका अपन विग्रह कैसे करते हैं। सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि अनु जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे, और इसे संस्कृत में बोलते हैं पश्चात। अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे और इसका संस्कृत में अर्थ होता है पश्चात। ये हमको ध्यान रखने योग्य बात है कि अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे और संस्कृत में अर्थ होता है इसका पश्चात। जैसे उदाहरण हम देख रहे हैं, अनुरथम, अनुसरणम, अनुगंगम। ये जैसे तीन उदाहरण हैं, इन उदाहरणों को हम समझेंगे। अनुरथम, अनुसरणम, अनुगंगम। जैसे हमने परिभाषा में देखा था, अव्ययीभाव समास में जो उदाहरण होते हैं वो नपुंसक लिंग और एक वचन में होते हैं। यहाँ पे जैसे हमको देखा जा रहा है अनुरथम, नपुंसक लिंग एक वचन में है। अब इसका विग्रह कैसे करते हैं। अनु से युक्त जो अपन के उदाहरण होते हैं उन उदाहरणों में संज्ञा शब्द क्या है और अव्यय शब्द क्या है उसे पहले हम अलग अलग कर देते हैं। देखिए, जैसे इसमें अनु अव्यय है और रथम एक संज्ञा शब्द है, तो सबसे पहले देखेंगे हम रथम के रथ को निकाल देते हैं और अनु को छोड़ देते हैं। तो जो हमारे पास संज्ञा है जैसे रथ, इस संज्ञा शब्द को षष्ठी विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त करते हैं। किसमें करते हैं? षष्ठी विभक्ति और एक वचन में प्रयुक्त करेंगे। किसको? संज्ञा शब्द को। संज्ञा शब्द को षष्ठी विभक्ति एक वचन में प्रयोग करेंगे तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रथ शब्द का बनेगा रथस्य। क्या बनता है? रथस्य। अब रथस्य में देखिए हमारे पास जो अव्यय पद है वह है अनु, और अनु का अर्थ होता है पश्चात। तो इस पश्चात शब्द को रथस्य शब्द के पीछे जैसा है वैसे ही जोड़ देते हैं, तब हमारे पास बनता है रथस्य पश्चात। यही इस शब्द का विग्रह होगा। इस शब्द के पीछे हमको काफी बार उदाहरणों में देखने को भी मिलता है, कहीं पे इति इस प्रकार से जोड़ा होता है। यह आपकी स्वेच्छा है, आप इस शब्द को यहाँ पे लगाना चाहो लगा भी सकते हैं, यदि नहीं लगाना चाहे तो ये गलत भी नहीं होगा। इस प्रकार से अपन अन्य इसके जो उदाहरण है उनको भी अपन आसानी से बना सकते हैं। अनुसरणम, अब यहाँ पे संज्ञा शब्द है शरणम, तो शरणम का षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा शरणस्य, और पीछे हमको पश्चात जोड़ना ही है तो ये हो जाएगा इसका पश्चात। इस प्रकार से अन्य उदाहरण और भी है। अनुगंगम, गंगा शब्द है, गंगम का जो नपुंसक लिंग एक वचन बना है गंगम बना दिया गया है यहाँ पे। इस गंगा से शब्द है उसको अपन षष्ठी विभक्ति लिखेंगे गंगाया, और पश्चात जोड़ना ही हमको तो जोड़ देते हैं पश्चात। इस प्रकार से अनु से युक्त जो हमारे पास उदाहरण है हम उनको आसानी से यहाँ पे विग्रह कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो अव्यय है वह है उप। दूसरा जो अव्यय है हमारे पास वह है उप। उप शब्द का अर्थ होता है पास में। उप शब्द का अर्थ होता है पास में, और पास की जो संस्कृत होती है वह होता है समीपम। अब उप से युक्त हमको उदाहरण देखने को मिलेंगे तो उनका विग्रह हम कैसे करेंगे। हम आपके पास जैसे देख रहे हैं, पहला उदाहरण है हमारे पास उप गंगम, दूसरा उदाहरण है हमारे पास उपरामम, तीसरा उदाहरण है हमारे पास उपगृहम। तीन हमारे पास उदाहरण है
और इनके विग्रह करके हम इसको उप से युक्त जो उदाहरण है उनको देखने वाले हैं। जैसे पहला हमारा उदाहरण है उपगंगम। तो हमने देखा कि जो गंगा संज्ञा शब्द है, इसकी जो संज्ञा शब्द में हम षष्ठी विभक्ति वही एक वचन शब्द लेने वाले हैं। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन लेंगे तो गंगा का षष्ठी विभक्ति एक वचन शब्द होगा गंगाया, और उप का मीन्स होता है पास में, और इसकी संस्कृत जो होती है वो होगी समीपम। तो पीछे इसके जोड़ना है हमको समीपम। इस प्रकार से हमारे उपगंगम का विग्रह होता है गंगाया समीपम। इसका अर्थ होता है गंगा के पास में। दूसरा उदाहरण है हमारे पास उप रामम। तो राम की षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है रामस्य, और उप का मत होता है पास में, तो समीपम जोड़ देंगे पीछे से रामस्य समीपम। उपगृहम, उपगृहम, गृहम संज्ञा शब्द है तो गृह का षष्ठी विभक्ति होगा गृहस्य समीपम। इसी प्रकार से हम उप से युक्त जो उदाहरण है इनको हम आसानी से इनका हम विग्रह कर सकते हैं। आगे हमारा जो दूसरा कंप्लीट हो चुका है ये, और तीसरा उदाहरण या तीसरा जो अव्यय है वह है निर। तीसरा अव्यय है क्या है? निर। निर का अर्थ होता है रहित। निर का अर्थ होता है रहित, और इसका जो संस्कृत होती है वह होती है अभाव। अभाव होता है। निर से युक्त जो उदाहरण है उनका हम विग्रह कैसे करेंगे हम यहां देखने वाले हैं। पहला उदाहरण है जैसे निर्जनम, दूसरा है निर्बलम, तीसरा है निर्धनम। ये हमारे पास तीन उदाहरण है, और इन तीन उदाहरणों के माध्यम से निर से युक्त जो उदाहरण है उनका हम विग्रह कैसे करेंगे ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसा कि हमको पता है कि इन सभी में संज्ञा शब्द है। पहले में जन है, दूसरे में बल है, और तीसरे में धन है। अब यहाँ पे हमको ये षष्ठी विभक्ति का तो प्रयोग करना है, लेकिन संज्ञा की प्रकृति के अनुसार। यदि संज्ञा हमारा जातिवाचक है तो उसको हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे, और यदि वह जातिवाचक नहीं व्यक्तिवाचक है तो उसे हम एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे संज्ञा शब्द है जन, और जन का मतलब होता है लोग अर्थात समूह। कभी भी जो समूह बनता है वो कभी एक पर्सनल व्यक्ति से तो बन नहीं सकता है, इसलिए जो जन शब्द है यहाँ पे समूह सूचक है। इसलिए जन को क्या करेंगे अपन षष्ठी विभक्ति में बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं, अर्थात ये बनेगा हमारा जनानाम। क्या बनेगा? जनानाम। और निर शब्द जो है इसका अर्थ होता है अभाव, अर्थात लोगों का जहां पे अभाव है वही तो निर्जन है। अब अभाव शब्द को इसके पीछे हमको जोड़ना है, इसे कहेंगे हम जनानाम अभाव है। दूसरा उदाहरण है हमारे पास निर्बलम, अर्थात निर्बल कौन होता है? जिसमें बल नहीं होता है, अर्थात जहां बल का अभाव है। तो देखिए बल शब्द है, बल में अपन बल थोड़ा है या ज्यादा है, बल हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त किया जाता है। तो अपन करेंगे बलस्य अभाव है, अर्थात जहां बल नहीं है या बल का अभाव है उसे कहेंगे अपन निर्बलम। तीसरा उदाहरण है हमारे पास निर्धनम, अर्थात धन का अभाव। धन की विषय में बात करते हैं तो धन देखिए 1 रुपए है तब भी वो धन ही है, 50 रुपए है तब भी वो धन है, और 10 लाख रुपए है तब भी वह धन ही है। तो इसे भी हम एक वचन में ही प्रयुक्त करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका धनस्य अभाव है। इस प्रकार से हम निर से युक्त जो उदाहरण है उनका अपन आसानी से यहाँ पे विग्रह कर सकते हैं। हमारे पास जो चौथा अव्यय है, अव्यय भाव समास का जो चौथा उदाहरण है या चौथे टाइप का उदाहरण है वह हुए से। से जो है
से का मतलब होता है साथ में, और संस्कृत में इसको कहते हैं सहितम। से का मतलब साथ, साथ में, और इसका जो अर्थ होता है वह होता है सहितम। देखिए हमने पढ़ा है कारकों में साथ, साथ के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे सह, साकम, समम, सार्धम। इनके योग में सह के साथ में अपन तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे साथ का मतलब साथ ही है, सह है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे कि जो संज्ञा शब्द है उस संज्ञा शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और सह जो अव्यय है उसके स्थान पे सहितम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण है हमारे पास सपुत्रम, समित्रम, सगुणम। ये हमारे पास 3 उदाहरण है, समित्रम, सपुत्रम और सगुणम। 3 हमारे पास उदाहरण है। इनका हम विग्रह किस प्रकार से करेंगे? देखिए जो संज्ञा शब्द है पुत्र, मित्र और गुण, ये जो संज्ञा शब्द हैं इनमें हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। पुत्र में तृतीय विभक्ति हम लगा देते हैं तो वह बनता है पुत्रेण, और सह के स्थान पर अपन साथ जोड़ना है तो सहितम शब्द का अपन प्रयोग करेंगे और वह हो जाएगा सहितम। अर्थात बनेगा हमारे पास पुत्रेण सहितम। दूसरा उदाहरण है समित्रम, तो यहां बनेगा मित्र में अपन जो संज्ञा शब्द है उसमें तृतीय जोड़ेंगे तो हो जाएगा मित्रेण, और ये हो जाएगा सहितम, मित्रेण सहितम। तीसरा हमारे पास उदाहरण है सगुणम। और गुण में क्योंकि गुण एक नहीं होता, प्रत्येक एक गुण में व्यक्ति के अंदर गुण नहीं कहे जा सकते, तो वह गुणों का समूह होता है। तो समूह होता है तो वहां पे इसको एक वचन में प्रयोग नहीं करके बहुवचन में प्रयोग करेंगे, तो ये होगा गुणानाम, गलत सॉरी, गुणानाम नहीं होगा, तृतीय विभक्ति में गुणेभ्य सहितम, गुणेभ्य सहितम। इस प्रकार से गुणेन भी सहितम ऐसे कर सकते हैं, गुणेभ्य सहितम। इस प्रकार से युक्त जो उदाहरण है अव्ययभाव समास में उनका विग्रह इस प्रकार से हम करेंगे। और जो 5वां हमारा अव्यय है वह है प्रति। 5वां अव्यय है हमारे पास प्रति। प्रति का मतलब सभी भी हो सकता है, प्रत्येक भी यहाँ पे हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। यहाँ पे प्रति से युक्त जो उदाहरण है उनका अपन विग्रह कैसे करते हैं कि जो हमारे पास संज्ञा शब्द दी हुई है, जैसे प्रतिदिनम, प्रतिक्षणम, प्रतिमाहम। प्रतिदिनम यहाँ पे संज्ञा है दिन, यहाँ पे है क्षण, यहाँ पे है माह। तो जो संज्ञा शब्द दे रखा है इन संज्ञा शब्द को द्वित्व अर्थात 2 बार लिखते हैं, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं और 2 बार लिख देते हैं। तथा जो प्रति अव्यय अपन को दिख रहा है इस प्रति को इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं और जैसा है इसको वैसे इसमें पीछे जोड़ देते हैं। जैसे द्वित्व कैसे करना है, दिनम, दिनम, प्रति। अर्थात यहाँ पे दिनम, दिनम, प्रति अपन इसको लिखेंगे। कभी कभी हमको ऐसे देखने को मिलता है दिनम, दिन, दिनम, प्रति। ये जो योजक चिन्ह होता है इसका मतलब होता है कि जो विभक्ति पीछे वाले शब्द में लगी हुई है वह विभक्ति आगे वाले में भी लगी हुई है, क्योंकि यह इससे जुड़ा हुआ है। तो यदि अपन इसके बीच में इस योजक चिन्ह को लगा देते हैं तो हमको इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन नहीं प्रयोग करना, और यदि इसको योजक चिन्ह को नहीं लगाते तो इसमें अपन को द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। आगे इसी प्रकार से और कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे अपन क्षणम, क्षणम, प्रति। अगला उदाहरण है माहम, माहम, प्रति।
अर्थात प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण और प्रत्येक माह। कभी कभी हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, इस प्रकार से हम भी इसको देख सकते हैं, दिने दिने प्रति भी इसको देख सकते हैं। अर्थात चाहे हमको प्रति देखने को भी नहीं मिले और हमसे इस प्रकार से इस उदाहरण को देख करके भी हमसे प्रश्न कर सकता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो ऐसी स्थिति में दिया होता है कि एग्जामिनर यदि हमको सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करता है तो वहां पर भी हमको अव्ययी भाव समास करना है। और अव्ययी भाव समास में ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर सकता है लेकिन हमें नहीं करना है। तो आप इसको इस जगह पर दिने दिने के स्थान पे आपको करना क्या है? अव्ययी भाव समास ही करना है। आगे है जो नेक्स्ट आपका अव्यय आने वाला है वह है प्रति। प्रति हो चुका है। इसके बाद है 6वें नंबर का है यथा। यथा शब्द का मतलब होता है जैसे, और इसकी संस्कृत जो होगी वह होगी अनति क्रम्य के अनुसार। जैसे कि हमारे पास उदाहरण है यथा शक्ति, यथा बलम, यथा धनम। इस यथा से युक्त जो उदाहरण है उनका विग्रह करने के लिए क्या करते हैं? जो संज्ञा शब्द हमको दे रखी है द्वितीय विभक्ति एक वचन में जो संज्ञा दे रखी है उस संज्ञा को जैसे है वैसे रखा रहने देते हैं, और यथा के स्थान पे सिर्फ हमको क्या जोड़ना है? अनतिक्रम में जोड़ना है। अनतिक्रम में इसमें हम जोड़ देंगे और हमारा विग्रह हो जाएगा। जैसे शक्तिम अनति क्रम्य, ऐसे ही बलम अनति क्रम्य, ऐसे ही धनम अनति क्रम्य। इस प्रकार से हमारा जो है अव्ययी भाव समास खत्म होता है।